किसी भी देश की सुरक्षा का जिम्मा उस देश की सेना के पास होता है। और हम रमेश शर्मा आज हाजिर हैं भारतीय वायु सेना को लेकर, उसकी चर्चा को लेकर अपने अमर लोक ज्ञान चैनल के माध्यम से मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। भारतीय वायु सेना हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाता है। आज ही के दिन अक्टूबर 1936 ईस्वी में भारतीय वायु सेना का गठन हुआ था। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय अंग्रेजों ने रॉयल इंडियन आर्मी के नाम से भारतीय सेना का गठन किया था और इस वायु सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। हमारा एयरफोर्स विश्व में चौथे नंबर पर आता है। शक्ति के मामले में हमारा इंडियन एयरफोर्स चौथे नंबर पे आता है और हमारे इंडियन एयरफोर्स का सुप्रीम कमांडर हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं और उनके नीचे एयर चीफ मार्शल होते हैं जो इंडियन एयरफोर्स के वो कमांड करते हैं। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 2006 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय वायु सेना के पास 1,70,000 के आसपास कैडर हैं, फोर्स है। भारतीय वायु सेना का गठन आज़ादी के पहले ही हो चुका था। ये जो ब्रिटिश पीरियड के लोग थे, ये जो अंग्रेज थे, इन लोगों ने भारतीय वायु सेना का गठन किया था और रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से इसका गठन किया गया था। हमारी जो ये इंडियन एयरफोर्स है, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में इन अंग्रेजों का साथ दिया था और ठीक जब देश आज़ाद हुआ तो 1950 ईस्वी में रॉयल शब्द को हमारे इंडियन एयरफोर्स के नाम से हटा दिया गया और आगे चलकर हमारा इंडियन एयरफोर्स के नाम से हमारा वायुसेना पहचाना जाता है। इंडियन एयरफोर्स के कारनामे एक से बढ़कर एक है, जिन्होंने तरह तरह के ऑपरेशन करके भारत का नाम रोशन किया है, जिसमें ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पुमालाई, गोवा विलय इत्यादि ऐसे ऐसे कारनामे हैं हमारे इस एयरफोर्स के, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। और इस एयरफोर्स का बैकबोन भारत के पास फाइटर जेट विमान है जो हमारे इंडियन एयरफोर्स का ताकत है। भारत के पास कम से कम 10 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था ये करते रहते हैं, जिसमें 9वें नंबर पर इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाता है ग्लोब मास्टर C-17। इसकी लंबाई 174 फीट होती है और 56 फीट ऊंचा एयरक्राफ्ट होता है और 150 से 180 की संख्या में जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में यह ग्लोब मास्टर सक्षम होता है और यह अपने अंदर 3 हेलीकॉप्टर को रखकर उड़ान भर सकता है। अगर 3 हेलीकॉप्टर नहीं तो कम से कम 2 भर्ती ट्रक भरे हुए लोडिंग ट्रक को अपने अंदर लेकर कहीं से कहीं जा सकता है। यह 4 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है और इसको भी अमेरिका ने बनाया है और इस ग्लोब मास्टर मालवाहक एयरक्राफ्ट की ताकत है कि यह टैंक के साथ तोप और आर्मी के साजो सामान को लोड करके यह पहाड़ी जगहों से लेकर कहीं भी लैंडिंग करने में सक्षम होता है। 8वें नंबर पर आता है IU-78। यह विमान स्पेशली हवा से हवा में तेल भरने में काम करता है। एक विमान से दूसरे विमान में तेल भरने में IU-78 काम करता है।
स्पेशली इस एयरक्राफ्ट को जेट इंजन में तेल भरने के लिए रखा गया है। 7वें नंबर पर आता है मैक्योन MiG-21। यह फाइटर जेट विमान को हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है। MiG-21, MiG-21 यह फाइटर जेट रूस में बनाया गया है और यह सुपरसोनिक फाइटर जेट है। आप जानते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक में हमारे अभिनंदन साहब ने अपने से ज़्यादा शक्तिशाली फाइटर जेट F-16 को मार गिराया था और उस कारनामा को उन्होंने किया था इसी MiG-21 की सहायता से। 6ठे नंबर पर भारतीय एयरफोर्स की शान बढ़ाता है हमारा जगुआर फाइटर एयर जेट जगुआर। यह सिंगल और डबल इंजन वाला जेट विमान है और इसकी खूबी, इसे किलर फाइटर जेट कहा जाता है। किलर मीन्स किसी भी फाइटर जेट का विध्वंस करने में यह माहिर होता है। यह एयर टू एयर लड़ाई में मास्टर होता है। दुश्मन के रडार को इसका पता भी नहीं चलता है। यह फाइटर जेट 17,000 किलोमीटर की रफ्तार से हवा में हमले करने में माहिर होता है और इस जगुआर को इंडियन एयरफोर्स शमशेर के नाम से जानती है। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है मैक्योन MiG-29, जिसे MiG-29 भी कहते हैं। यह रशियन मेड मल्टी फाइटर जेट विमान है। इसे किलर कहा जाता है। यह एयर टू एयर लड़ाई में मास्टर होता है। MiG-29 हवा में 2400 किलोमीटर की स्पीड से उड़ान भरता है, जिसे विज्ञान की भाषा में मैक 2.2 की रफ्तार कहते हैं और 90 डिग्री के कोण पर सीधा हवा में उड़ता है। इतनी ताकत इस MiG-29 के पास होती है। उसके बाद 4 नंबर पर आता है डसॉल्ट मिराज। जगुआर के बाद ये नाम है डसॉल्ट मिराज, जिसे डसॉल्ट कंपनी ने इसको बनाया है। इसे डसॉल्ट 2000 भी कहते हैं और यह मल्टी रोल फाइटर जेट विमान है। मल्टी रोल मतलब कि सभी तरह के कार्यों को एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, हर तरह के लड़ाई में यह मास्टर होता है। 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह हवा में उड़ान भरता है और उड़ान भरकर दुश्मन पर हमले भी करता है। 1999 में कारगिल युद्ध में इसी डसॉल्ट मिराज ने भारत को जीत दिलाई थी। कारगिल वार जब हुआ था। मिराज के बाद एक और जबरदस्त नाम भारतीय वायुसेना के पास जुड़ा है, जिसे कहते हैं तेजस। मेक इन इंडिया के तहत तेजस जेट फाइटर विमान भारत के पास उपलब्ध है। यह विमान फाइटर जेट विमान मेक इंडिया के तहत भारत में बनाया गया है। 4th जनरेशन का यह फाइटर जेट विमान है। अत्यंत ही हल्का और उन्नत श्रेणी का यह तेज फाइटर जेट है और इसकी खूबी, यह सिंगल और डबल इंजन वाला फाइटर जेट है। यह अपने साथ इसे HAL ने तैयार किया, HAL हॉल ने तैयार किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस कंपनी ने इस तेजस को बनाया है और 2220 किलोमीटर की स्पीड से यह हवा में परवाज करता है। 54,000 फीट की ऊंचाई तक यह तेजस हवा में ऊपर जा सकता है और 1.82 मैक की स्पीड से यह हवा में उड़ान भरता है, जो हमारे देश की शान को बढ़ाता है।
दूसरे नंबर पर आता है डेसॉल्ट राफेल। राफेल जिसको आज हाल ही में फ्रांस से इस डेसॉल्ट राफेल को भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए मंगाया गया और यह 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट विमान है। यह सिंगल और डबल इंजन में मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि यह अपने साथ परमाणु बम को ले जाने में सक्षम है और 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और 300 किलोमीटर दूर तक की किसी भी फाइटर जेट और किसी भी जगह पर हमले करने में सक्षम होता है। इस विमान के आने से इंडियन फोर्स की ताकत और बढ़ गई है। इस समय वर्तमान में भारत के पास 35 या 36 राफेल हमारे देश की सुरक्षा का जिम्मा इनके पास है। और एक नंबर पर भारतीय वायुसेना का सबसे टॉप क्लास का जो फाइटर जेट विमान है जिसे सुखोई कहते हैं, सुखोई Su-30 पूरा नाम है और रूस की कंपनी सुखोई ने इसे बनाया है और यह सबसे ताकतवर फाइटर जेट है। यह सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है। 2120 किलोमीटर इसकी रफ्तार है। 2120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से यह हवा में उड़ता है। इस विमान की खूबी यह है कि यह हवा में ही कलाबाजी करने में, पलटी पलटी मारने में सक्षम होता है और कलाबाजी खाने से दुश्मन के फाइटर जेट को चकमा देने में यह कामयाब हो जाता है। और उसके साथ साथ इसकी संख्या भारत में 200 के आसपास है। इस तरह से हम देखते हैं कि जगुआर से लेकर मिराज तक, मिग 21 से लेकर मिग 29 तक, तेजस से लेकर के राफेल तक और राफेल से लेकर के सुखोई 30 तक आज भारत के पास ताकत के रूप में भारतीय फाइटर जेट विमान उपलब्ध है, जिसका नाम सुनकर दुश्मन देश के पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। ये हमारे इंडियन फोर्स की ताकत। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए आप सबसे इजाज़त चाहते हैं और एक निवेदन है कि आने वाले वीडियो जल सेना पर होगा, उसको देखना नहीं भूलें और चलते चलते वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हुए देश की शान को बढ़ाने के लिए इसे देश के और नागरिकों तक भेजने का प्रयास करें, शेयर करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।